गुड मॉर्निंग और वेलकम है दोस्तों एक नई वीडियो और एक नई सुबह और नई उम्मीद के साथ कि हमारा आज का आने वाला सफ़र बहुत ही शानदार और बड़ा खुशगवार गुजरेगा। तो आज फिर सुबह सुबह मैं रवाना हो रहा हूँ नई डेस्टिनेशन के ऊपर। तो रात को मैं यहाँ पहुँचा था लंकावी आइलैंड और कुछ देर यहाँ पर आज रात को स्टे किया। तो आज सुबह सुबह मेरा प्लान ये है कि यहाँ से मैं निकल पड़ूँ थाईलैंड की तरफ। लंकावी आइलैंड से थाईलैंड जाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जो मैंने चूज़ किया या जो थोड़ा बहुत मैंने कल पता किया था कि यहाँ से एक फ़ेरी जाती है। सटोन एक इलाका है थाईलैंड का, ये भी बॉर्डर के करीब ही एक इलाका है। तो फ़ेरी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लेती है, समंदर बाई सी जाती है सटोन तक। तो सुबह एक दिन में एक ही फ़ेरी जाती है और सारा जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो भी मुझे नहीं पता कि किस तरह से ये लोग करते हैं यहाँ पे, तो उसको भी एक्सपीरियंस करना है जाके। तो अभी प्लान ये है कि यहाँ से जाते हैं जनाब जेटी और पकड़ते हैं फ़ेरी टुवर्ड्स सटोन थाईलैंड। तो दोस्तों टिकट मुझे मिल गया है सटोन थाईलैंड के लिए, और जो भी मेजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं इमिग्रेशन की वो इसी टिकट वाली ने मुझसे पूछ ली थी। और मतलब होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट वगैरह आ गए हैं। रिटर्न टिकट का मसला, अब मैंने तो खैर थाईलैंड से भी नहीं, मैंने तो वहाँ से आगे जाना है। तो उसने वैसे मेरी बात मान ली, उसने ज़्यादा मुझसे तफसील नहीं पूछी। मैंने कहा भाई मुझे तो आगे जाना है यहाँ से, अभी मेरे पास वापसी की टिकट तो नहीं है, उसमें जाके ही लूँगा। तो बहरहाल होटल बुकिंग के ऊपर ही उसने इत्तेफाक कर लिया, बंदी अच्छी थी। बहरहाल अभी मुझे शक है कि शायद थाईलैंड इमिग्रेशन वाले ना तंग करें, वो कहें कि भाई टिकट दिखाओ। चलो अब जो होगा भाई देखा जाएगा। लेट्स सी। भी यार ये बंद है सब कुछ, वैसे ये बेकरी खुली हुई है, एक यार ये भी बंद है। भूख भी लगी हुई है, कुछ लेना है मुझे। यहाँ की बेकरियाँ पड़ेंगी, कॉफ़ी मिल जाएगी यहाँ से आई थिंक, लेकिन मैं हो जाऊँगा लेट। अब हमारी एंट्रेंस कहाँ है भैया? ये थे कुआला कैदा तरफ जा रही हैं। ओके, ये है इंटरनेशनल डिपार्चर। यहाँ से हाँ, ये है सटोन थाईलैंड का वेटिंग। ये है भैया अपनी बोट टुवर्ड्स सटोन थाईलैंड, और इसमें अब मुझे जाना है हमारी जो अगली डेस्टिनेशन है थाईलैंड में। बोट कोई इतनी ख़ास नहीं, वो खस्ता हालत की लग रही मुझे। फाइनली वंस अगेन खुले समंदर में
लंकावी आइलैंड से अब हम जा रहे हैं थाईलैंड की तरफ। तो ये बेसिकली जिस पर मैं इस वक्त सवार हूँ, ये फेरी से ज़्यादा ना कोई स्पीड बोट है और शोर भी बहुत ज़्यादा है। मेरे पीछे अब इस वक्त खुला समंदर है, उन तमाम जजीरों से हम गुजर आए हैं और मज़ीद 1 घंटे तक हम साटोन थाईलैंड पहुँच जाएंगे। सो एंजॉय द राइड। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली फिर दोबारा से मेरा माइक हो गया ख़राब और आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। ये भी मैंने बहुत, जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो उस वक्त मैंने नोट किया। तो बेसिकली ये वो पॉइंट है जहाँ पर फेरी ने मुझे आके उतारा था, यानी कि फेरी का टर्मिनल, थाईलैंड का बॉर्डर, और इमिग्रेशन भी यहीं से हुई थी। तो इमिग्रेशन स्मूथ ही हो गई थी एक तरह से, मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं कह सकते क्योंकि बाकी सारे पासपोर्ट्स को वो बिल्कुल इजीली जाने देते हैं, लेकिन जैसे ही अब मेरे पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात आई तो उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया और बड़ी लंबी चौड़ी क्वेश्चनिंग की थी कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास, कितनी देर के लिए रुकना है, आगे कहाँ जाना है, और फिर ये सारे सवालात करके, लेकिन खैर ये के सारे सवालात करके ना उसके बाद उन्होंने फिर इजीली एंट्री की स्टैंप लगा दी थी और यहाँ से मुझे आने दिया था। तो ये जो पीछे मेरे तस्वीर नज़र आ रही है, ये है इस थाईलैंड का जो बादशाह है, ये उसकी है। और यहीं से फिर मुझे अब बस भी मिली थी, यहाँ से मैं जा रहा हूँ बस स्टेशन पे। ये आ गई है दोस्तों अपनी बस, और टाइम यार इसने कोई मुझे 12:15 का बोला था और ये भी पहले ही आ गया। बहुत ज़्यादा कुछ खाने पीने का भी मौका नहीं मिला। बहरहाल अब पकड़ते हैं इसको। स्टेशन इनका सारा खाली खाली सा है। ऐसा अभी इसके चलने में भी 15 मिनट हैं, पता नहीं उतनी देर तक शायद कोई आ जाए, बहुत सारे लोग। बहरहाल हम चल के भैया देखते हैं अपनी सीट। ये है बस और ये एक चाचे ने भी पता नहीं किधर जाना है यार। इसका इनर को अपने को देसी ट्रक वाले स्टाइल वाला नहीं है। ये सीटें काफ़ी छोटी हैं। ये इन्होंने कुछ लिखा हुआ अपनी लैंग्वेज में। ये है अपनी सीट। यार इस बस का ना मुझे कोई लोकल बस वाला सिस्टम लग रहा है। ये देखो, ये हर थोड़ी देर बाद होती है कुछ नई सवारियाँ बिठाने के लिए, और तकरीबन आधा घंटा बल्कि शायद 40 मिनट हो गए हैं इस बस को चले हुए, और अभी तक ये सिटी के अंदर ही है, इन सिटी से बाहर नहीं निकली है। ये इसका कंडक्टर है और ये हर थोड़ी देर बाद बस रुकती है और आवाज़ लगाता है भाई, और सवारियाँ नहीं बिठा लेता। मुझे लग रहा है ये जो है ना हमें कल ही कुछ आएगा अपनी मंजिल के ऊपर। अच्छा दोस्तों, एज़ ऑलवेज़
इसी तरह से इसी बस में ना फुकेट की तरफ जाते हुए रास्ते में मुझे 2 लोग मिले हैं, उनके साथ ज़रा अच्छी गपशप हो रही थी। हैं वो अलजायर से, इनके साथ ज़रा इसी तरह गपशप हो गई और वो भी शिकायत कर रहे थे ये जो सफ़र हम कर रहे हैं। तो मैंने बताया ना यार, इसने हमें धोखे से लोकल बस में बिठा दिया है। अब ये लोकल बस मेरा ख्याल है मोटरवे या हाईवे के ऊपर नहीं चल रही, बल्कि बस इसी तरह से जो आम GT रोड टाइप वाली सड़क नहीं होती उसके ऊपर चल रही है। बहुत स्लो है यार, बहुत स्लो, पता नहीं ये कितनी देर में पहुंचेगा। और दूसरा ये नॉन स्टॉप भी नहीं है, हर थोड़ी देर के बाद जो है ना छोटा सा स्टॉप आता है, वो रुकते हैं, सवारियाँ बिठाते हैं और फिर चल पड़ते हैं। भाई अब ये तो मुझे लग रहा है वो लारी अड्डे वाली बस में बैठ गए। ये मेरे साथ ना 2 लड़के थे अलजायर से, सो ये भी इसी तरह की वो बात कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो यार तुम थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो इसके साथ। So guys, how are you? Fine, and you? I am fine, thank you. यार ये I have just met these 2 guys on my journey towards Phuket. They are from Aljazair. You see, Algeria. Aljazair is in Arabic, right? Yes. I have been confusing all the time. You know, I also say Aljazair in Urdu. It's also Aljazair. So it's the yes. So I've been confusing these both, but now so both of them are from Algeria, and I forgot to ask your names, brother. So my name is Ahmed. Ahmed. Yeah, with Arabic Ahmed, and he is Mehdi. Mehdi. Yeah. MashaAllah. You're always, but we are waiting for Imam Mehdi. Nothing. You know Imam Mehdi? Yes. So the famous, the many Muslims are waiting for Imam Mehdi, that he would come back to the world. Yeah, the one. Yeah. True. So I thought that. So we have been waiting for you. True. Yeah, I'm here. Is it your first time in Thailand? Yes, yeah, first time. So how your experience has been till now? So my friend is enjoying his time here. You're enjoying it? Not 100%. Okay. Asking me about the bus, right? Yes, I was asking you about the bus. So you've got new experience in the last 2 hours? Yes, it was not what I was expecting actually. It moves too slow and it's not going directly to Phuket. It's collecting people from Satoon. Yeah. We didn't have no details. We just they gave us the tickets. The tickets were not in English. Yes, So we so- do not understand their language. So yeah. And there were not even our names mentioned on the ticket. Yeah, no So- names, just like times 3. Yeah. 3 passengers, that's all. And we 3 had the single ticket. We got Yes. 1 ticket for 3 of us. One single ticket for the 3 of us, That's and we nice. don't know even each other. Yeah. Let's just say it's the first time in Thailand, so it's good to go by bus, to see places. Yeah. Yes. So let's enjoy the ride, Yes, even if thanks. it's not good. So Ahmad was saying me that you have a little experience, more experience with the bus journeys, like Yeah. maximum 16 to 18 hours you have been traveling. 16, 17, 20. Okay. So this is like first class for me. Oh, really? Oh, that's nice. You got to enjoy to see places like you never saw before. You see the deep of Thailand. What would you suggest the people if somebody comes to Thailand this way? If you want to see how local people live, Yes. you must take this bus. Oh, Like you yes, can see- exactly. You can see all the local, Exactly. how do they live. Right. But whatever it is, you say that it's very important whenever you enter a new country. So the first thing you should do is Buy a SIM buy a card. SIM card. Yeah. That's the first. Even ओके दैट्स yeah. सो ये एक और चीज़ है यार दोस्तों। अभी ये ग्रैब मैंने बात की थी ना, ये जो ग्रैब एप्लीकेशन है वो मलेशिया में भी थी और थाईलैंड में भी वही ग्रैब एप्लीकेशन ही चल रही है। सो इट्स गुड टू नो। सो यू विल डेफिनेटली ट्राई नेक्स्ट टाइम, ट्राई द सेम वे। No way. तो अब फिर दोबारा थोड़ी देर के लिए रुके हैं भाई स्टॉप। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है कि अगर आप जब हाईवे पे या फिर आप किसी भी नॉर्मल रोड के ऊपर जा रहे हैं ना, तो उसके दोनों तरफ आपको इस तरह के दरख्तों की बेशुमार
किस्में और बेशुमार तादाद में ये नज़र आते हैं इस तरह के जंगल सड़क के दोनों साइड के ऊपर। तो ये है दरअसल ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन यानी वो होता है कि जहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। सो इसी वजह से ये मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया, बाकी भी सारा जो साउथ एशिया का रीजन है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से सब्ज़ा बहुत ज़्यादा है, ग्रीनरी आपको हर जगह के ऊपर नज़र आती है। और इसी तरह के ये जो दरख्त हैं बड़े खूबसूरत से, इनके जंगलात जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। अब ये नेचुरल ब्यूटी तक तो बात ठीक है, लेकिन जिस बस के ऊपर मैं सफ़र कर रहा हूँ ना यार, ये कोई लारियटे टाइप वाली बस है। अब मुझे नहीं पता कि कंपनी वालों ने जानबूझ के फूल करके हमें इस पर बिठाया है, या थाईलैंड में इस रीजन के अंदर शायद बसें चलती ही ये वाली हैं जो कि नॉर्मल जीटी रोड के ऊपर चलती हैं। तो बड़ा अनकम्फर्टेबल से जर्नी है, बड़ा बिल्कुल ही लोकल टाइप की बस है। और मुझे हैरानी अभी तक ये इस बात पे हो रही है कि अभी तक 4 घंटे हो गए हैं, बहुत स्लो ये बंदा चल रहा है, बार बार रुकता भी है दरमियान में लोगों को बिठाने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसने अभी तक ये बस को हाईवे या मोटरवे के ऊपर क्यों नहीं डाला, ये बड़ी एक मेरे लिए हैरानी वाली बात है। लेकिन बहरहाल शायद लोकल जो लोग हैं तो इसी तरह ट्रैवल करते हैं। तो भाई अगर तो आपने लोकल राइड का मज़ा लेना है कि लोकल लोग किस तरह से किसी भी जगह के ऊपर ट्रैवल करते हैं, तो फिर यही तरीका है, खुआर हो के और सही तरीके से एंजॉय करते हुए जाने का। इसी खुआरी में ही अब एंजॉयमेंट है। और आज फिर मैं ना नाश्ता कर सका हूँ और ना ही प्रॉपर कोई खाना खा सका हूँ अभी तक। तो अब यहाँ पे फिर जो स्टॉप इसने किया है थोड़ी देर के लिए, तो देखते हैं यार कुछ कॉफ़ी या कुछ खाने के लिए मिल जाए, कुछ थोड़ा सा ज़रा ताज़ा दम हो जाए। अब ये सबसे बड़ा मसला यहाँ पे मैंने अभी तक नोट किया है कि आपको किसी भी जगह के ऊपर कुछ भी अंग्रेज़ी में लिखा हुआ नहीं नज़र आता। ये सारा इनकी अपनी लोकल लैंग्वेज में है, अल्लाह जाने क्या लिखा हुआ है। तो ये है एक रेस्टोरेंट, चलो आके देखते हैं क्या यहाँ पे मिल सकता है। ये कोई कीड़े मकोड़े ही हैं। ये देख लो भैया, टाइम पास करने का एक अच्छा रास्ता हमने निकाल लिया, और वो ये कि हम खेल रहे हैं डिजिटल लूडो। So it's my turn now? Yes. So it's 3? 3, yeah. Okay. यार बंदे प्लेयर हैं ये दोनों भाई। It's I think my? Yeah. यार I think my luck is gone. So yeah. तो दोस्तों जिस तरह का ये लोकल बस और बहुत ही अनकम्फर्टेबल थी, तो मैंने तो ये फ़ैसला किया है कि जो फुकेट जहाँ का मैंने प्लान किया था उसमें ज़रा थोड़ा सा चेंज करते हैं। ऑलरेडी 6 घंटे का सफ़र है, सिर्फ 300 किलोमीटर का सफ़र जो है ना वो इस बस ने बहुत ही ख्वार कराते हुए मैंने वो 6 घंटों में किया है 300 किलोमीटर का सफ़र, और अभी मज़ीद और 4 घंटे लग जाना है फुकेट तक। सो एक टाउन है, काफ़ी बड़ा टाउन है कराबी, मैं अब वहीं पे उतर गया हूँ। सो अब यहीं पे आज रुकते हैं रात को, और बाकी भी अपने जो भी इसको एक्सप्लोर करना है थोड़ा सा वो करेंगे, और ज़रा ताज़ा दम हो के रेस्ट करके तो फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। सो भी फ़िलहाल तो भाई मैं अब रुक गया हूँ इधर, ये कराबी का एक टाउन है इनका यहीं पे, और लेट्स सी। और अब यहाँ से आगे होटल तक कैसे जाना है ये भी मुझे नहीं पता। ये भी मुझे किसी ने बताया कि यार ये जो सामने ये खटारा सा एक नज़र आ रहा है, यही है यहाँ की टैक्सी और यही चलते हैं, लेकिन अब पता नहीं ये कैसे इधर चलता है। तो ये जो टोयोटा है जो लोकल, इसने हम ही भर लिए भाई, है वैसे ये रूट की गाड़ी, तो बैठ गया मैं इसके ऊपर। तो मुझे जो उस ड्राइवर से बात करके ही समझ आई है कि अपना जो होटल है वो इसी के रूट के रास्ते में आएगा। तो बैठ गए हैं भाई लोकल पे। तो अब देखते हैं ये किस रूट से मैं लेके जाता, ये एटलीस्ट इसका रूट तो डिस्कवर करेंगे कि ये जो लोकल गाड़ी है ये किस रूट के ऊपर चलती है।
ये है भैया जो होटल मैंने बुक किया था, स्वीट ड्रीम्स होमटेल। और ये होटल नॉर्मल रूम है, सिंगल रूम, जो कि मुझे पड़ा है 850 बात, यानी ये करीबन कोई 6,800 रुपये पाकिस्तानी बन जाते हैं। तो ये है जनाब